माँ की संघर्ष भरी कहानी, माँ की ममता। एक छोटे से कस्बे में महेश नाम का एक लड़का रहता था। बचपन से ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय थी। महेश की माँ कुछ पढ़ी लिखी जरूर थी, लेकिन उतनी पढ़ाई से नौकरी कहाँ मिलने वाली थी। सो घर घर बर्तन मांजकर और सिलाई बुनाई का काम करके किसी तरह अपने बच्चे को पढ़ा लिखा रही थी। महेश स्वभाव से थोड़ा शर्मीला था और अक्सर चुपचाप बैठा रहता था। एक दिन जब वो स्कूल से लौटा तो उसके हाथ में एक चिट्ठी थी। उसके माँ को वो चिट्ठी पकड़ाते हुए कहा, माँ, मास्टर साहब ने तुम्हारे लिए ये चिट्ठी भेजी है, जरा देखो तो इसमें क्या लिखा है। माँ ने मन ही मन चिट्ठी पढ़ी और मुस्कुराकर बोली, बेटा, इसमें लिखा है कि आपका बेटा काफ़ी होशियार है। इस स्कूल के बाकी बच्चों की तुलना में इसका दिमाग बहुत तेज है और हमारे पास इसे पढ़ाने के लायक शिक्षक नहीं है, इसलिए कल से आप इसे किसी और स्कूल में भेजें। ये बात सुनकर महेश को स्कूल न जा सकने का दुख तो हुआ, पर साथ ही उसका मन आत्मविश्वास से भर गया कि वो कुछ खास है और उसकी बुद्धि तीव्र है। माँ ने उसका दाखला एक अन्य स्कूल में करा दिया। समय बीतने लगा। महेश ने खूब मेहनत से पढ़ाई की। आगे चलकर उसने सिविल सर्विस परीक्षा भी पास की और आईएएस ऑफिसर बन गया। महेश की माँ अब बूढ़ी हो चुकी थी और कई दिनों से बीमार भी चल रही थी और एक दिन अचानक उसकी मृत्यु हो गई। महेश के लिए बहुत बड़ा आघात था। वह विलक विलक कर रो पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब अपनी माँ के बिना वो कैसे जिएगा। रोते रोते ही उसने माँ की पुरानी अलमारी खोली और हाथ में उनकी माला, चश्मा और अन्य वस्तु लेकर चूमने लगा। उस अलमारी में महेश के पुराने खिलौने और बचपन के कपड़े तक संभाल कर रखे हुए थे और महेश के एक एक सारी चीज़ें निकालने लगा और तभी उसकी नज़र एक पुरानी चिट्ठी पर पड़ी। दरअसल ये चिट्ठी थी जो मास्टर साहब ने उसे 18 साल पहले दी थी। नम आँखों से महेश उसे पढ़ने लगा। आदरणीय अभिभावक, आपको बताते हुए हमें अफसोस हो रहा है कि आपका बेटा महेश पढ़ाई में बेहद कमज़ोर है और खेल कूद में भी भाग नहीं लेता है। जान पड़ता है कि उम्र है हिसाब से महेश की बुद्धि विकसित नहीं हो रही पाई। अंत हम इसे अपनी विद्यालय में पढ़ाने में असमर्थ हैं। आपसे निवेदन है कि महेश का दाखिला किसी मंदबुद्धि विद्यालय में कराए अथवा खुद घर पर रखकर इसे पढ़ाए। सादर प्रिंसिपल। महेश जानता था कि भले अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही, पर वो जहाँ भी रहे उनकी ममता, उनका आशीर्वाद सदा उस पर बना रहेगा। भगवान सभी जगह नहीं हो सकते, इसलिए उसने माएँ बनाई। माँ से बढ़कर त्याग और तपस्या की मूर्त भला और कौन हो सकता है। हम पढ़े लिखे ले बड़े होकर कुछ बन जाए, इसके लिए हो चुपचाप ना जाने कितनी कुर्बानियाँ देती है। अपनी ज़रूरत मारकर हमेशा हमारे शौक पूरा करती है। यहाँ तक कि संतान बुरा व्यवहार करे तो भी वो माँ उसका भला ही सोचती है। सचमुच माँ जैसा कोई नहीं हो सकता। माँ ही इस दुनिया की सबसे सुंदर मूर्त है। तो दोस्तों, माँ के लिए एक लाइक ज़रूर करना।